मुझे आसव से एसिडिटी होती है क्योंकि तेज़ गर्मी में भी बैक्टीरिया मर जाते हैं उसके। इतनी पुरानी शराब उतनी ज़्यादा महंगी, जितना पुराना आसव उतना। तो जब आपने पूरी की पूरी बोतलों को आपस में मिक्स कर दिया तो कई बार फर्मेंटेशन रीस्टार्ट हो जाती फिर से। आसव अरिष्टों से जुड़े हुए छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी प्रश्नों के उत्तर मैं आज दूंगा। पहला प्रश्न, आसव अरिष्ट की जो बोतलें होती हैं क्या उसे फ्रिज में रख सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, इसे फ्रिज में ना रखें, इसे रूम टेम्परेचर पसंद होता है। जितने भी बैक्टीरिया इसमें होते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेड चीज़ है, तो जैसे आप जाते हैं किसी भी लिक्कर की दुकान पे, शराब की दुकान पे, आपने देखा होगा किसी शराब की बोतल को फ्रिज में रखते ही नहीं है। वो सालों साल पड़ी रहती बाहर और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती, बशर्ते तेज़ धूप जहाँ आ रही है वहाँ नहीं रखना। कई बार किचन में पड़ी है और थोड़ी शेडो धूप 1-2 घंटा कहीं आने लगती है, वहाँ नहीं रखना उसको, क्योंकि तेज़ गर्मी में भी बैक्टीरिया मर जाते हैं उसके, आसवों के, अरिष्टों के। तो तेज़ धूप में नहीं और तेज़ एकदम चिल्ड ठंडक में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर इसे पसंद है। दूसरा प्रश्न, क्या मैं यात्रा पर जाते समय 2-3 प्रकार के आसव जो मुझे वैद्य ने दिए हैं उन्हें एक साथ एक शीशी में मिक्स कर लूँ, मिला लूँ? मैं इससे थोड़ी कम जगह में औषधियाँ रख पाऊँगा अपने बैग में? तो इसका उत्तर है बेशक रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2-4 दिन के लिए आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पे जितनी औषध लेनी है उनको ही मिक्स करें। बाकी औषधियों को एक साथ मिक्स ना करें, क्योंकि कई बार सबका शुगर कंटेंट, शुगर लेवल अलग होता है। किसी आसव का बिल्कुल फर्मेंटेशन हो चुका होता है, कोई में 5% कसर होती है। तो ये सारे आसवों को जब आपने पूरी की पूरी बोतलों को आपस में मिक्स कर दिया तो कई बार फर्मेंटेशन रीस्टार्ट हो जाती फिर से, तो फिर आसव गैस बनाने लगेगा। आप खोलेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, वो एसिडिटी कर सकता है, जलन कर सकता है वो आसव। तो इसलिए कोशिश करें टेम्पररी तौर पे ही इस चीज़ को करें। मना नहीं होता, लेकिन हम रिकमेंड भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कि भाई मुझे ये जो आसव हैं, अरिष्ट हैं, ये पुरानी पैकिंग का मेरे पास पड़ा हुआ है, 2-4-5 साल पुराना, हालांकि उस पर 10 साल पुरानी एक्सपायरी है, यानी 10 साल की एक्सपायरी, 15 साल की एक्सपायरी हर आसव पे लिखी जाती है, अरिष्ट पे लिखी जाती है। तो क्या इतना पुराना पड़ा हुआ आसव मैं ले लूँ? ख़राब तो नहीं हो गया? बिल्कुल ले सकते हैं, यदि आपने उसको एयर टाइट करके रखा हुआ है। खोलने पर बाद में आप जब पलटते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई सॉलिड पार्टिकल, कोई टुकड़ा, कोई उसमें फंगस, कोई इस तरह की चीज़ आपको नहीं दिखती है। सामान्य जैसे पहले गंध थी, टेस्ट था, वैसा ही है। कई बार क्या होता है, पानी हाथ लग जाता है, गीला हाथ, गीला चम्मच, गीला, उसमें कुछ बूंदें गिर जाती हैं पानी की, तो संभावना रहती है कि आपके घरों में वो चीज़ें ख़राब हो जाएं। अदरवाइज़ कुछ खराबी नहीं होती, तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। पुराने आसव भी अगर वैद्य ने दोबारा फिर कभी लिखा है या आपको दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी है तो वो पुराने आसव बहुत अच्छे होते हैं। जितनी पुरानी शराब उतनी ज़्यादा महंगी, जितना पुराना आसव उतना ज़्यादा बढ़िया। इसलिए यदि प्रॉपरली किसी कंपनी ने फर्मेंट करके, जैसे हम आनंदम आयुर्वेद के आसव बनाते हैं तो 5-6 महीना तक उसको फर्मेंट कराते हैं। कई लोग, ग्रंथ में लिखा जाता है मिनिमम 40 दिन करें, तो कई लोग उसको यीस्ट डाल के 3 दिन में भी बना देते हैं, कई फार्मेसियाँ। अब सबका अलग अलग है, वो भी कहते हैं कि हम अपनी जगह सही हैं, वो सेम चीज़, सेम बैक्टीरिया वो लैब में चेक करते हैं और वो देखते, देखो जी इतना अल्कोहल होना चाहिए, इतना इसमें यीस्ट होना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया होना चाहिए, सब इतना ही है, चलो जी बेचो इसको, तो वो करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप अगर ऑथेंटिक बेनिफिट चाहते तो ऑथेंटिक प्रोसेस ही अपनाएं। ऐसे तो फिर शराब वाले आज तक क्यों नहीं करते, तुरंत बनाते, वो सालों साल उसको बैरल को क्यों बंद रखते? वो क्योंकि वो चाहते हैं कि टेस्ट भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी और निखरे, इसको पसंद करने वाले शौकीन लोग हैं, तो वो उनको पसंद आना चाहिए, तो उसका मतलब कोई बात है उसमें। तो वो प्रोसेस जो समय एक है, वो समय के साथ ही हो तो अच्छा है। ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद एक प्रश्न ज़रूरी और था कि मुझे आसव से एसिडिटी होती है, जलन होती है। तो आप यकीन मानिए आपका आसव पूरी तरह से या तो फर्मेंट नहीं है या उसमें कोई कमी है जिस वजह से वो खट्टा हो रहा है, कि वो अम्लीय हो गया है। खरपाक भी हो जाते हैं कई बार आसव, अरिष्ट ज़्यादा बॉयल कर लिया था, ज़्यादा मात्रा में उसमें यीस्ट या उन्होंने जो धाय के फूल मिलाए वो ज़्यादा मिल गए, बैक्टीरिया ओवर हो गए। कई बार मीठा उसका बिल्कुल कंज्यूम कर लिया उन्होंने, गुड़ आदि जो उसमें था, तो वो खट्टा अम्लीय हो जाता है आसव।
तो ऐसे आसव को क्या करें फिर? ऐसे आसव में या तो थोड़ी सी मिश्री मिला लें यदि आपको डायबिटीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर आप उसमें थोड़ा गर्म जल मिला के लें। तेज़ गर्म जल मिलाना आसवों में मना तो नहीं है, पर कुछ आसवों में नहीं मिलाया जाता, जैसे पलाश पुष्पासव है, चंदनासव है, पुनर्नवासव है, जो सौम्य प्रकृति के हमें मूत्र या इस तरह से औषधियाँ जो हमें अंदर जाके सुखद अनुभव प्रदान करती हैं, उनमें गर्म पानी नहीं मिलाया जाता। बाकियों में आप दशमूलारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, मिला सकते हैं, लेकिन तेज़ गर्म मिलाने से आसव उग्र हो सकता है। तो जो सौम्य प्रकृति की महिलाएं, बच्चे हैं, उनको गुनगुने जल में ही आसव दिए जाने चाहिए। ये थी जानकारी आसवों से जुड़ी हुई, और फिर भी कोई प्रश्न है किसी भी औषध के बारे में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। हालांकि वैद्य का निर्णय अंतिम होता है। जब आपने वैद्य से पूछ लिया कि वैद्य ने कहा नहीं नहीं इसको इस तरह से लेना है, तो वो कुछ भी कहे, वो उसका अंतिम निर्णय आपका निर्णय होना चाहिए। ये मैं बातें उनको बता रहा हूँ जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं। अब हर तरह के आसव हैं आयुर्वेद में, कई औषधीय परीक्षा के बाद या वैद्यकीय परीक्षा के बाद लेने चाहिए, कई यूं भी लिए जा सकते हैं। सारस्वतारिष्ट है, अंगूर आसव है, कभी थोड़ा बहुत एक आसवों का विधान है, ये लिए जाते थे पहले भी। ये उन आसवों पे लागू होता है जो घर में हम होम रेमेडीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। बाकी आप वैद्य से जुड़े रहें, अपने उनसे भी जानकारी प्राप्त करें आपके शरीर के लिए क्या उचित है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मैं अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए योग आयुर्वेद पर भरोसा करती हूँ, और मेरा भरोसा है आनंदम आयुर्वेद पर, जो है ऋषियों के मापदंडों पर 100% खरा।